चलिए आज हम करते हैं विंड एनर्जी। विंड एनर्जी इज द यूज ऑफ विंड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी बाय कन्वर्टिंग मैकेनिकल पावर through wind turbines to turn electric generators and traditionally to do some traditional work like pumping of water and milling extra. विंड एनर्जी को भी वैसे ही यूज किया जाता है जैसे डैम्स में पानी को स्टोर करके टरबाइन को रोटेट किया जाता है। यहाँ पर हवा में जो विंड्स पैदा होती हैं वो विंड्स जो हैं वो टरबाइन को रोटेट करती हैं, तो हम उस मैकेनिकल एनर्जी को टैप करके उस मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं किसमें, इलेक्ट्रिक एनर्जी। आजकल हम हीट को भी कन्वर्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी में, जैसे सन रेज जो हमारे पास हीट एनर्जी या विजिबल लाइट जो आती है उसको भी हम कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। पानी से जब हम हाइट से पानी को फेंकते हैं तो टरबाइन रोटेट करता है, तो जनरेटर में जो है ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है। तो सेम जो है प्रिंसिपल यहाँ पर भी है। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर इन विच मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इंडिया में विंड पावर पे उतना ज़्यादा काम अभी नहीं हुआ है क्योंकि विंड्स जो हैं वो हर जगह पे यूनिफॉर्म नहीं हैं, लेकिन फिर भी 10% जो टोटल इंस्टॉल्ड पावर है उसका अकाउंट कर रहा है इंडिया। और ये टोटल जितनी हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं इंडिया में उसका 4% जो है वो विंड एनर्जी से भी आता है। हमारे इंडियन स्टेट्स में तमिलनाडु जो है वो सबसे टॉप नंबर पे आता है जिसने विंड एनर्जी में काफ़ी काम किया है और अराउंड 8631 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस हुई है 2018 में। अगर ग्लोबल पर्सपेक्टिव में देखें तो इंडिया 4th नंबर पे आता है। नंबर 1 पे चाइना आता है, नंबर 2 पे अमेरिका आता है, नंबर 3 पे जर्मनी आता है और नंबर 4 पे जो है इंडिया है। तो चाइना जो है वो नंबर 1 पे आता है। अब एडवांटेजेस क्या हैं विंड एनर्जी के? सबसे पहला एडवांटेज किसी भी फ्यूल का ये होता है कि वो रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होना चाहिए, वो आने वाले कुछ समय में ख़त्म ना हो जाए, और विंड्स जो है आने वाले समय में ख़त्म नहीं हो सकती हैं, इसलिए ये रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, नंबर 1। दूसरा फ़ायदा क्या होता है कि इसके बर्निंग से किसी तरह के एटमॉस्फेयर में कोई डिग्रेडेशन नहीं होनी चाहिए, तो विंड एनर्जी से किसी तरह का एटमॉस्फेयर में कोई डिग्रेडेशन नहीं होता है। तीसरा होता है कि इसके बर्निंग से जो एनर्जी हम तैयार करेंगे उससे किसी तरह का एनवायरनमेंट पॉल्यूशन ये नहीं होना चाहिए, तो ये सारी चीज़ों से ये फ्री है। रेन्यूएबल भी है, सस्टेनेबल सोर्स ऑफ एनर्जी भी है और ये फ्रेंडली फ्यूल भी है। उतना महंगा भी नहीं है, हाँ एक बार इंस्टॉलेशन करनी है उसके बाद एकदम सस्ता है, और एक डोमेस्टिक सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर पे भी इसको यूज़ किया जा सकता है। अगर हम अपने पर्सनल मोहल्ले के लिए या अपने घर के लिए ही अगर हम ये एनर्जी प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो छोटा मोटा एक विंड मिल लगाकर हम अपने वो नीड्स को कैटर कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या हैं कि विंड्स आर नॉट प्रेडिक्टेबल। प्रेडिक्टेबल मतलब कि हमें पता नहीं होता हवाएं तेज़ कब आएंगी, कभी आएंगी कभी नहीं भी आ सकती हैं। फिर डायरेक्शन का पता नहीं होता किस डायरेक्शन में होगी, कभी नॉर्थ टू ईस्ट होता है, कभी ईस्ट टू साउथ होता है, कभी कोई भी दिशा हो सकती है। दूसरा, इसकी कॉस्ट जो है वो अभी भी डिबेटेबल है, मींस कॉमन आदमी की अप्रोच में नहीं है, ये थोड़ा सा कॉस्टली है। और चूँकि विंड मिल्स अक्सर फॉरेस्ट में लगती हैं, विंड्स जो है कहाँ पे आएंगे, ऊंचे दूर दराज पहाड़ों पे, वहाँ तेज़ हवाएं चलेंगी।
वहाँ विंड मिल लगाने का मतलब है कि हम वाइल्ड लाइफ को भी डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो इट इज़ अ थ्रेट टू द वाइल्ड लाइफ। नेचुरली बात है, जब हम वहाँ विंड मिल लगाएंगे तो वहाँ अप्रोच के लिए हम कनेक्टिविटी ट्रांसपोर्टेशन के लिए रोड भी बनाएंगे, तो हमारी वाइल्ड लाइफ जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। अब मोस्ट ऑफ द विंड मिल जो है वो कहाँ इंस्टॉल होते हैं? हाई अल्टीट्यूड पे, और हाई अल्टीट्यूड पे इंस्टॉल करने की वजह से ये रोड कनेक्टिविटी से दूर रहते हैं। जब स्नोफॉल और विंटर सीजन आते हैं तो उस वक्त ये फंक्शनलेस हो जाते हैं। अगर आप सोलर कुकर बनाएंगे, टेक्स्ट बुक क्वेश्चन है कि अगर आप सोलर कुकर बनाएंगे तो कौन सा मिरर उसमें यूज़ करेंगे? आप कनकेव यूज करेंगे, कन्वेक्स यूज़ करेंगे या प्लान करेंगे? अब आज आपने सोलर डिवाइसेस में मैंने आपको बताया था कि जैसे हमारा ये कुकर काम करता है, इसी तरह से आजकल जो लेटेस्ट सोलर कुकर के बनाए हुए हैं जो सोलर एनर्जी पे चलते हैं, तो उसमें कनकेव मिरर हम यूज़ करेंगे। कनकेव मिरर इसलिए यूज़ करेंगे क्योंकि इट इज़ अ कन्वर्जिंग मिरर। कनकेव मिरर क्या करेगा? जितनी रेज इस कनकेव मिरर पर पड़ेंगी, इंसिडेंट रेज, वो उन सब को इकट्ठे करके एक पॉइंट पे फोकस करेगा। अब हमने लेंस को, उस मिरर को एडजस्ट करना है, और वो सारी लाइट जो है कुकर के अंदर जो हमने बर्तन रखा होगा जिसमें कोई हम कुकिंग कर रहे हैं, उस पर जब हीट बढ़ेगी तो वो चीज़ जो है वो गर्म हो जाएगी, तो हमारे पास जो पर्पज़ हमारा कुकर का है वो हल हो गया। तो सिंपल आंसर आपने देना है कि आई वुड यूज़ कनकेव मिरर because it is a converging mirror and it converges all the incident rays at a particular point, and at that point cooking substances are placed. अब ओशन से भी कुछ एनर्जीज मिलती हैं, समुंदर से, जैसे टाइडल एनर्जी है, टाइडल एनर्जी हैं, वेव एनर्जी हैं। इनकी क्या लिमिटेशंस हैं, क्या कमी है? टाइडल एनर्जी जो है वो डिपेंड करता है कि उस समुंदर की अर्थ के लेवल में क्या पोजीशन है, मून की क्या पोजीशन है और सन की क्या पोजीशन है, उसी पर ये वेव्स चलेंगी। वेव्स चलेंगी तो एनर्जी बनेगी, वेव्स नहीं चलेंगी तो एनर्जी नहीं बनेगी। ये इसकी पहली लिमिटेशन, पहली खामी है, मतलब जो समुंदर से, ओशन से हम एनर्जी निकालते हैं। दूसरा आता है हाई डैम्स आर रिक्वायर्ड टू बी बिल्ट टू कन्वर्ट टाइडल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अगर हम उन टाइडल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो बहुत बड़े बड़े हमें डैम्स बनाने पड़ते हैं। और अगर हम वेव एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो फिर वेव्स बड़ी स्ट्रांग आनी चाहिए। ये नहीं कि छोटी मोटी वेव्स आ रहे हैं तो हमें बिजली बन जाएगी, बहुत स्ट्रांग वेव्स होना चाहिए। अगर हम ओशन थर्मल एनर्जी निकालना चाहते हैं तो उस सूरत में सरफेस वाटर और डीप वाटर का डिफरेंस टेम्परेचर का 20 डिग्री होना चाहिए। मतलब समुंदर के जो अपर लेवल का पानी है, अगर उसका टेम्परेचर मान लो 50 डिग्री होता है तो डीप नीचे 20 डिग्री 30 डिग्री होना चाहिए, मतलब 20 डिग्री का डिफरेंस होना चाहिए। तभी अप वाला डाउन और डाउन वाला अप जो है वो मूव करेगा, तो तभी जाकर वहाँ पर मोमेंट्स वाटर की पैदा होंगी। नाउ व्हाट इज जियोथर्मल एनर्जी? जियो मीन्स अर्थ। अर्थ के अंदर जो है ऑटोमेटिकली जो अर्थ का सेंट्रल पार्ट है जिसको कोर कहते हैं, इट इज़ वेरी हॉट ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड एवरीथिंग एग्जिस्ट इन द लिक्विड फॉर्म। इसके अंदर जो है सब के सब लिक्विड फॉर्म में होते हैं। ये जो इसके अंदर द जियो थर्मल एनर्जी ऑफ द अर्थ's क्रस्ट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द ओरिजिनल फॉर्मेशन ऑफ द प्लैनेट एंड फ्रॉम रेडियो एक्टिव डिके ऑफ मटीरियल्स। कुछ मटीरियल्स में रेडियो एक्टिविटी, उसका जो स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन होता रहता है, उससे जो है इसमें से हीट प्रोड्यूस होती है। ये हीट अर्थ में स्टोर रहती है और इसी हीट को हार्नेस करके हम इलेक्ट्रिक